पार्क व्यू सिटी लाहौर में तूफान आ गया, पार्क व्यू सिटी लाहौर में सैलाब आ गया। पार्क व्यू सिटी लाहौर के तमाम ब्लॉक्स 10-10 फुट पानी में डूब चुके हैं। पार्क व्यू सिटी लाहौर के रिहायशी बेघर हो चुके हैं। अलीम खान की जिंदगी तबाह हो चुकी है और इस वक्त पार्क व्यू सिटी लाहौर में उल्लू बोल रहे हैं। और अब पार्क व्यू सिटी लाहौर को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो गया है। ये सोसाइटी अब दोबारा कभी नहीं चल सकेगी और अब यहां पर आप कभी भी ना तो घर लीजिएगा और ना ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। जो लोग यहां पर पहले से रह रहे हैं वो मछलियों के साथ रह रहे हैं, तो बराए मेहरबानी उनको अकेला छोड़ दीजिए और दोबारा उनकी जिंदगी में दखल अंदाज होने की कोशिश ना कीजिए। अगर आप यही सब कुछ सुनना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने बात खत्म कर दी। आप अपना चैनल बदलिए, वीडियो को स्किप कीजिए और कुछ और कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, ब्रॉडवे प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स से मैं हूं अली फारान। इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने ऑफिस के अंदर जो कि हमारा 117 ब्रॉडवे कमर्शियल पार्क व्यू सिटी लाहौर के अंदर है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बिल्कुल सिचुएशन क्लियर है। इस वक्त 6:30 बजे हैं और ये 31 अगस्त 2025 है और पार्क व्यू के तकरीबन तमाम ब्लॉक से पानी का इनखला कर दिया गया है। सिर्फ प्लॉटों के अंदर चंद फुट पानी मौजूद है। क्रिस्टल ब्लॉक, ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक, प्लाटिनम ब्लॉक और डायमंड ब्लॉक की बेस्टर स्ट्रीट्स को धो दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है और बकिया मानदा स्ट्रीट्स को इंशाल्लाह उम्मीद है कि सुबह तक 100% क्लियर कर दिया जाएगा और उसके बाद उसकी अपडेट वीडियो हम आपके लिए तब लेके हाजिर होंगे। इस तमाम अरसे के दौरान जब हम और पार्क व्यू सिटीज की जो इंतजामिया है वो इस चीज़ के अंदर बिजी थी कि हम अपने रिहायशियों को, अपने मेंबर्स को और अपने वो तमाम क्लाइंट्स को जो जिन्होंने पार्क व्यू सिटी लाहौर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनको फैसिलिटेट करें। चंद जो समझ अनासिर हैं जो इसको हमारे इस कमज़ोर टाइम को अपनी फ़ायदे के लिए कैश करवाना चाहते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियोज़ की भरमार कर दी हैं। इसके अंदर अब हम कोई यहाँ पे पॉलिटिकल बात करने नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे ये भी बताया जाए कि इस वक्त सियालकोट में सैलाब है, सवात में सैलाब है, आपका लाहौर की और भी बहुत सारी जो रहायशी स्कीमें हैं वहां पर मसाइल मौजूद हैं, एलडीए अप्रूव जगहों पे मसाइल मौजूद हैं। तो क्या आपको सोशल मीडिया को और एक खास पॉलिटिकल पार्टी को अपने सोशल मीडिया पेजेस पर टारगेट करके पार्क व्यू को ही दिखाना है? तो इसके अंदर उनको कोई जाती मसला है। तो हमारा मुल्क पाकिस्तान एक ऐसा अजीब मुल्क है कि अगर हमारे सवात के अंदर सैलाब आ जाए तो हम कहते हैं वो लोग दरिया के अंदर बैठे हुए थे। अगर सैलाब जो है दरिया से कोई 400-500 मीटर पीछे चला जाए तो वो कहते हैं ये जरूर सवात वालों के गुनाहों की सजा दी जा रही है उनको। अगर शदरे में सैलाब आ जाए तो कहते हैं तो शदरा तो है ही गैर कानूनी। लेकिन अगर टेक्सास में सैलाब आ जाए तो पूरा सोशल मीडिया और वही मखसूस लोग, वो जो मेन किस्म के पीपल होते हैं, वो पूरा सोशल मीडिया जो है गॉड हेल्प टेक्सास, टेक्सास के साथ अच्छा हो, उनको दुआएं दे रहे होते हैं। वो खुदा के बंदों कोई तो ख्याल करो, आज अगर आफत हम पर आई है तो कल पे आप पे भी आ सकती है। तो इस तरह से कहना कि जी ये इनके गुनाहों की वजह से हुआ है, ये इस वजह से हुआ, ये उस वजह से, ये एक नेचुरल कैलेमिटी है। जनाब आली, इंडिया के बैराजेस टूटे हैं, उनके डैम्स को नुकसान पहुंचा है, तो क्या वो भी एलडीए अप्रूव्ड या रूडा अप्रूव्ड होने का इंतजार करने की वजह से हुआ है, या कुछ नेचुरल कैलेमिटी को भी आप कहेंगे कि जनाब इसकी वजह से ये नुकसानात हुए हैं? तो बराए मेहरबानी नेगेटिव प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए। तो सीईओ रूडा ने डिफरेंट टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू देते हुए इस बात को बताया है और ये खुशाइंद भी है कि जनाब जो 47 किलोमीटर लंबा लॉन्ग अवेटेड एम्बैंकमेंट है उसमें से 7 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट बन भी चुका है जो रावी साइफन की तरफ से शुरू हुआ है। हम लोग डाउन स्ट्रीम बैठे हुए हैं साउथ में और नॉर्थ से ये एम्बैंकमेंट बनना शुरू हो गया है। इस एम्बैंकमेंट की जो कि रिवर रावी के दोनों साइडों पर होगा, जो बियरिंग कैपेसिटी है, फ्लड बियरिंग कैपेसिटी है, वो 6 लाख क्यूसिक्स है, मतलब 6 लाख क्यूसिक की उस डैम, उस एम्बैंकमेंट की कैपेसिटी होगी कि अगर उतना सैलाब आएगा तो दोनों तरफ की आबादी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रूडा अपने लिहाज से काम कर रहा है, लेकिन वजीर आला मरियम नवाज साहिबा और पंजाब हुकूमत ने भी इस बात की जो है वो हमें जिम्मेदारी भी ली है और उन्होंने हमें यकीन दहानी भी करवाई है कि वो इस चीज़ को स्पीड अप करवाएंगे और इस प्रोसेस को एक्सपीडाइट करवाएंगे। और उस वक्त तक सोसाइटीज़ को और खासतौर पर पार्क व्यू सिटी लाहौर को इस बात की इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप अपने जो बंद हैं दरिया की तरफ उनको मजीद पुख्ता कीजिए। हमारा जो प्रॉपर बंद है वो ओवरसीज ब्लॉक की तरफ मौजूद है और उसकी वीडियो मैं आपको कल भी दिखा चुका हूँ, उससे पिछले दिन की वीडियो में भी आपको मैं दिखा चुका हूँ कि उस बंद को कुछ नहीं हुआ, उस बंद तक पानी नहीं आया।
पानी का इंग्रेस पार्क व्यू सिटी लाहौर में दो तरफ से हुआ था। एक हमारे पास इंग्रेस आया था चूंग की तरफ से, जहां पे उनके जो पुराने छप्पड़ हैं और जो पुराना वहां पे जो ड्रेन का एरिया था, जो बरसाती नाला था या जो ड्रेन सीवरेज था, उसने हमें बैकफ्लो दिया। और दूसरा, जिन एरियाज में हमने एक्सपेंशन के लिए अपनी बाउंड्रीज को खुद रिमूव कर रखा था, उधर से हमें थोड़ी सी मार पड़ी। लेकिन जो मेजर सेटबैक हमें लगा है वो पर्ल ब्लॉक और सिल्वर ब्लॉक के पीछे जो हमारा चूंग का एरिया है, वहां पर कम से कम 100 फुट गहरे जो पुराने गांव के छप्पड़ है वो मौजूद हैं। उनकी ओवरफ्लो होने से नाले में पानी आया। नाले में पानी आने की वजह से सबसे पहले जो बदबू वाला पानी था वो वहां से वो आना शुरू हुआ और उसकी वजह से हमारे इनसाइड से जो डैम जो बंद वगैरह थे वो खराब हुए। अच्छा जी, ये तो वो है जो हो गया। इसके अलावा मैं आपको कल की वीडियो में ये भी बता चुका हूं कि पार्क व्यू सिटी लाहौर अपने तमाम रिहायशियों को कंपनसेट भी करेगा। किसी का नुकसान हुआ है तो उसको भी वो बियर करेंगे। आज भी मेंबर्स की एक सोसाइटी की मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई है, जिसके अंदर इन्हीं तमाम चीजों को इंश्योर किया गया कि पार्क व्यू सिटी लाहौर ना सिर्फ मेंबर्स के नुकसान का ज़ाला करेगा, और जब तक उनके घरों में रिहाइश के काबिल नहीं है, जैसे इस वक्त हमारे पास प्लाटिनम डायमंड और क्रिस्टल ब्लॉक के अंदर लाइट मौजूद नहीं है, बिजली का सिस्टम बहाल नहीं हो सका है, ट्यूलिप ओवरसीज में बिजली बहाल हो चुकी है, उस वक्त तक खाना और रिहाइश सोसाइटी की जिम्मेदारी होगी। अब आ जाते हैं जी कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे अनासिर मौजूद हैं। एक मैसेज उर्दू में है, वो सर्कुलेट हो रहा है कि जी मैं इंजीनियरिंग का बड़ा एक्सपर्ट हूँ। वो किसने लिखा, किसने पोस्ट किया, कहाँ से शुरू हुआ, वो सिर्फ एक वायरल मैसेज है जी कि अब पार्क व्यू सिटी लाहौर रहने के काबिल नहीं रही, यहाँ के घर रहने के काबिल नहीं रहे, यहाँ पे अब जो घर जो हैं ये सेटल हो जाएंगे। हर बंदा जो उठता है जी पार्क व्यू सिटी में घर सेटल हो जाएंगे। 2-3 वीडियोज मैं देख चुका हूँ। आज संडे के दिन मैं ऑफिस इसीलिए आया हूँ कि मैं अपने रिहायशियों को, अपने मेंबर्स को और अपनी आम आवाम को ये बात बताना चाहूँ कि पार्क व्यू सिटी लाहौर की कंस्ट्रक्शन पूरे पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन से डिफरेंट है। हमारी 9 इंच की लोड बेयरिंग वॉल के नीचे, इसके साथ में वीडियो की क्लिपिंग्स भी आप देख रहे होंगे, 9 इंच की लोड बेयरिंग वॉल के नीचे 3.5 फुट चौड़ी फाउंडेशन खोदी जाती है। आम बिल्डिंग्स जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर जो फाउंडेशन की जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो 2 से 2.5 फुट होती है। हम लोग 3.5 फुट चौड़ी बुनियाद खोदते हैं 9 इंच की लोड बेयरिंग वॉल के नीचे। उसको 9 इंचेस ग्रेवल के साथ पहले फिल किया जाता है, फिर उसके ऊपर आरसीसी की जाती है, जिसके अंदर बॉटम के ऊपर 8 इंच सेंटर टू सेंटर नंबर 4 का सरिया दिया जाता है और उसके ऊपर 8 इंच सेंटर टू सेंटर जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बांधा जाता है। फिर उसको 1 फुट कंक्रीट से भरा जाता है। ये अभी हमारी सिर्फ फाउंडेशन तैयार हो रही है। फाउंडेशन के अंदर जिसको स्ट्रिप फुटिंग बोलते हैं, ये वो तैयार हो रही है। कुछ लोग इसको राफ्ट भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये राफ्ट नहीं है, लेकिन इसको हम लोग स्ट्रिप फुटिंग कहते हैं। जहां तक हमारी फाउंडेशन की आरसीसी स्ट्रिप तैयार होती है, किसी और सोसाइटी में ऐसे काम नहीं करवाया जाता। और ये पहले दिन से, जब से हमारे पास ये सैंडी स्ट्रेटा शुरू हुआ था, पार्क व्यू सिटी लाहौर इसी तरीके से अपने तमाम घरों की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, उसकी प्रॉपर चेकिंग भी करवा रहा है और उसके ऊपर अमल दरामद भी किया जा रहा है मेंबर्स की तरफ से। जब ये काम हो जाता है तो उसके ऊपर से फिर 9 इंच की जो वॉल है वो शुरू की जाती है और फिर बिल्डिंग के प्लिंथ लेवल पर आकर दोबारा से 1 फुट का बीम कास्ट किया जाता है, जिसके अंदर नंबर 4 के बार्स आती हैं, मेन बार्स, और उसके अंदर जो स्टिरअप आती है, जो शियर रिइंफोर्समेंट आती है, वो 10 इंच सेंटर टू सेंटर होती है और फिर उसकी 1 फुट कंक्रीट से फिलिंग की जाती है और उसके ऊपर फिर दोबारा बिल्डिंग का जो रेगुलर स्ट्रक्चर है उसको खड़ा किया जाता है। ये काम इतने बड़े प्लिंथ बीम्स और इतने नीचे बड़ी फाउंडेशन किसी और सोसाइटी में नहीं है। इसलिए कोई एक ऐसा आदमी जो पार्क व्यू सिटी लाहौर में काम नहीं करता या उसने कभी यहाँ पे काम नहीं किया और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं देखी, तो वो इस बात पे कमेंट करने का कोई हक नहीं रखता कि यहाँ पे जो फाउंडेशन है वो सेटल हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात जो लोग करते हैं कि जी अब क्योंकि यहाँ पे पानी खड़ा हो गया है और पानी खड़ा होने की वजह से जनाब जो इसके नीचे मौजूद मिट्टी है वो बैठ जाएगी, तो सर ऐसा भी पॉसिबल बहुत कम है। पॉसिबिलिटी हर जगह मौजूद होती है, वर्स्ट केस सिनेरियोज हर जगह होते हैं। देखें, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको खुदा ना खास्ता या जिनको बाय बैड लक और बाय बैड चॉइस ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स मिले होंगे जिन्होंने प्रॉपर काम नहीं करवाया होगा, तो ऐसे घरों की गारंटी ना तो पार्क व्यू सिटी लेगा और ना ही कोई और इदारा ले सकता है। ऐसे फिर लोगों को का फेट उनके साथ होगा। लेकिन अगर किसी ने प्रॉपर काम करवाया है और इन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो किया है, जो कि चेक की जा सकती है, और ये चेक करना बहुत ही आसान है। फाउंडेशन कोई भी घर की अगर एक्सपोज है, अगर तो आपके घर के इर्द
गिर्द घर मौजूद हैं, दो साइडों पे मौजूद है, बैक पे मौजूद है, तो आप 100% सेफ हैं। अगर आपके दो साइडों पे घर मौजूद है, बैक पे नहीं है, तो आपको बैक से सिर्फ चेकिंग करानी पड़ेगी और बैक पे अमूमन बाउंड्री वॉल होती है, उस पर इतना लोड होता ही नहीं है। अगर फिर भी अगर आपके घर, अब आ जाता है केस कि आपके घर के तीनों जो अतराफ है वहां पे कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको अपने घर के तीनों अतराफ जो है वो पिट्स लगवाने पड़ेंगे। और ये पिट्स हम भी लगवा सकते हैं, आप मजदूर लगवा के भी मंगवा सकते हैं, और हो सकता है कि सोसाइटी भी आपको इस मामले में फैसिलिटेट करे। आपको पिट्स लगवाने हैं, पिट्स लगवा के आपको अपनी फाउंडेशन को जो साइड से देखना पड़ेगा कि उसके नीचे जो ग्रेवल है वो कितना है, उसके ऊपर आरसीसी कितना है और आरसीसी किस हालत में है, इंटैक्ट है कि नहीं है, और फिर उसके नीचे की सॉइल का क्या हाल है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ना ही इतना महंगा काम है, और मुझे अल्लाह ताला के घर में बड़ी उम्मीद है कि 99% घरों को कोई मसला नहीं होगा। वो हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम लोग 13 साल से पार्क व्यू के साथ मुंसलिक हैं और इस दौरान हमने कोई एक घर भी सेटल होता हुआ नहीं देखा। जहां तक बात है जी, प्लाटों में पानी खड़ा हो जाता है और प्लाटों में पानी खड़ा होने की वजह से फाउंडेशन बैठ जाएगी, तो सर हर साल बारिश में पानी खड़ा होता है, हर साल बारिश के अंदर घरों के चारों तरफ पानी होता है, हर जगह पे होता है, और वो अपने हिसाब से ही सूखता है। पहली बात, जब मिट्टी सैचुरेटेड हो जाती है तो मजीद पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती, इसीलिए पानी जमीन में जज्ब नहीं होता और इसीलिए वो किसी और तरफ मार नहीं करता। अच्छा, अगर मिट्टी सैचुरेटेड हो गई है और मिट्टी मजीद पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर रही, तो फिर वो क्या हमारे फाउंडेशन को नुकसान पहुंचाएगी? तो उसका जवाब है, पार्क व्यू की जो राफ्ट फाउंडेशन है, जो स्ट्रिप फाउंडेशन है, उसके केस में नहीं पहुंचाएगी। क्यों नहीं पहुंचाएगी? क्योंकि हमारी फाउंडेशन के नीचे 9 इंचेस ग्रेवल मौजूद है। ये ग्रेवल का पर्पज ही ये है कि ये दो काम करता है। एक तो नीचे से मौजूद जो अगर पानी है उसको ऊपर नहीं आने देगा, ये हमारे लिए एंटी डैम्पनेस होता है, ये डीपीसी का काम कर रहा होता है कि ये जो नीचे मौजूद अगर जमीन में नमी है तो ये उसको ऊपर नहीं आने देगा। जो नीचे से आने वाला पानी जो ऊपर को आता है उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो ये उस कैपिलरी एक्शन को ब्रेक करता है। कैसे ब्रेक करता है? क्योंकि ग्रेवल के दरमियान में वॉइड्स होते हैं, तो जब नीचे से पानी ऊपर हिट करता है तो उन कैपिलरी एक्शन को ये जो इस ग्रेवल के दरमियान में छोटे छोटे सुराख होते हैं वो तोड़ देते हैं और कैपिलरी एक्शन ब्रेक हो जाता है, तो नीचे से पानी ऊपर को मार नहीं करता और उसकी वजह से बुयंसी की वजह से हमारी फाउंडेशन को नुकसान नहीं होता। दूसरा काम ये करता है कि अगर हमारी फाउंडेशन के साथ बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो जनाब, मिट्टी इतनी ज्यादा सैचुरेटेड होगी कि नीचे पानी चल पड़ा, तो अब क्या होगा कि जो हमारा ग्रेवल है वो उस पानी को आगे पास ऑन कर देगा, इसके नीचे खड़ा नहीं होने देगा। तो अगर हमारी फाउंडेशन के नीचे पानी खड़ा नहीं होगा तो फाउंडेशन विल बी सेफ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।